आज मैं तुम सबको एक मजेदार और सस्पेंस भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में एक विशालकाय हाथी और एक छोटा सा मगर चतुर खरगोश है। वाह राजू भैया, जल्दी से सुनाओ। मुझे तो जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। हाँ हाँ, हमें भी मजेदार कहानी सुनाओ। ये कहानी एक घने जंगल की है। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी और एक छोटा सा खरगोश रहते थे। वो हाथी अपनी ताकत और बड़े आकार के कारण जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था। वो हाथी अपने आकार और ताकत पर घमंड करता था। उसका व्यवहार ऐसा था कि सभी उससे डरते और उसे खुश रखने की कोशिश करते। छोटे जानवर तो उसके सामने जाते ही नहीं थे, कहीं वो उन्हें अपने पैरों तले न रौंद डाले। एक दिन की बात है, हाथी नदी किनारे पानी पीने आया। उसने चारों ओर देखा और फिर गर्व से अपने कान फड़फड़ाते हुए बोला, इस जंगल में मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं। मैं सबको अपनी ताकत से हरा सकता हूं। इस बात को खरगोश ने सुना और उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि अब हाथी को एक सबक सिखाने का समय आ गया है। खरगोश बड़ी चालाकी से हाथी के पास गया और बोला, हे हाथी भाई, तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैंने सुना है कि इस जंगल में एक और हाथी है जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। सच में? वो हाथी मान गया खरगोश की बात। हाँ सोनू, उसने खरगोश की बात मान ली। उसने बड़े हैरानी से पूछा, कहाँ है वो? मुझे दिखाओ उसे। मैं उसे हराकर साबित कर दूंगा कि मैं ही सबसे ताकतवर हूं। खरगोश ने चालाकी से कहा, वो हाथी तो इस नदी के पानी के नीचे रहता है। अगर तुम झुककर पानी में देखोगे तो तुम्हें उसका चेहरा दिख जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, वो भी बहुत गुस्सैल है। हाथी को यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत नदी में झुककर देखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने समझा कि सामने एक और हाथी है जो उसे घूर रहा है। गुस्से में हाथी ने अपनी सूंड से पानी में जोरदार वार किया, लेकिन जैसे ही पानी शांत हुआ, उसे फिर से वही चेहरा दिखा। अरे वाह, वह खुद से ही लड़ने लगा। हाथी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी ही परछाई से लड़ रहा है। वह बार बार पानी में वार करता, लेकिन हर बार उसे वही चेहरा नजर आता। यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। आखिरकार हाथी थककर वहां से भाग खड़ा हुआ, यह सोचकर कि दूसरा हाथी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इस घटना के बाद हाथी ने अपनी घमंड छोड़ दी और जंगल के अन्य जानवरों को तंग करना बंद कर दिया। उसे समझ आ गया था कि घमंड से कुछ हासिल नहीं होता। अब तुम तीनों से कुछ सवाल पूछता हूं। देखते हैं कि तुम में से सबसे समझदार कौन है। हाथी को यह कब समझ में आया कि घमंड करना ठीक नहीं है? जब वह नदी के किनारे खुद से हार गया और थक कर भाग खड़ा हुआ। सही जवाब, सोनू। चलो अगला सवाल पूछता हूँ। खरगोश ने हाथी को सबक सिखाने के लिए क्या चालाकी की? खरगोश ने हाथी से कहा कि एक और ताकतवर हाथी पानी के नीचे रहता है। इससे हाथी खुद की परछाई से लड़ता रहा। बहुत सही, टमाटर। अब एक आखिरी सवाल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे लोग भी हमें सबक सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही। तुम सबने बहुत अच्छे जवाब दिए। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।